हेलो फ्रेंड, निटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए ये सुंदर सा केबल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आया है ये। इस डिज़ाइन के लिए आपने 16 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। 16 16 16 और 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 8 रो का डिज़ाइन है। तो ध्यान से देखिएगा, ये मेरी फर्स्ट रो है। पहला फंदा ऐसे उतार लेना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक करना है, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ हमारी जाली डलनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने धागा को लपेटना है और 2 फंदे उल्टे बुन लेना है, 1 और 2। फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है। तो देखिए अब हमने इस तरीके से धागा लपेटना है और एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद 1 और 2 दोनों फंदों को इस तरीके से लेके पीछे की तरफ से, पहले हमने आगे की तरफ से किया था, अब पीछे की तरफ से हमने 2 का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुना। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। तो अब देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदों का हमारा ये पैटर्न हो गया। अब फिर से हमने इसी को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर जाली डलनी है। तो इस तरीके से हमने धागे को लपेटना है और 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। फिर से हमारे यहाँ जाली डलनी है। तो इस तरीके से हमने धागे को लपेटना है और उसके बाद एक फंदा सीधा और यहाँ पर इन दोनों को इस तरीके से सिलाई में लेके 2 का एक करना है पीछे से। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से आपने रिपीट कीजिए पैटर्न को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर धागा लपेटना है, इस तरीके से धागा लपेटिया। उसके बाद 2 फंदे यहाँ जाली डलनी है, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा लपेटना है, जाली डलनी है हमारी, इस तरीके से लपेटा और उसके बाद एक फंदा सीधा और ये 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे से हमने अब 2 का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। लास्ट के 2 फंदे बच गए हैं, उसमें से धागा आगे कीजिए, ये वाला फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो आपको जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद धागा पीछे कीजिए, ये हमारा फंदा हमारा सीधा है, इधर हमने उल्टा बनाया था तो इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो एक फंदा सीधा हो गया, धागा अपनी तरफ करके, ये 3 फंदे उधर सीधे हैं तो हमने ये सीधे बना ले, उल्टे बना लेने, 1 2 3 और ये जो हमें जैसा दिख रहा है हमने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। और ये जाली वाला फंदा है, इसको हमने उल्टा ही बुन लेना है। उसके बाद देखिए अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने धागा पीछे कीजिए और 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके ये वाले फंदे हमारे उल्टे, फिर से देखिए ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे हैं तो धागा पीछे करके ये वाले फंदे हमारे 2 फंदे सीधे, उधर हमने उल्टे बनाए थे। तो बस इसी तरीके से ये सेकेंड रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकेंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो राइट साइड में ये पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा उल्टा है तो इसको हमने उल्टा बुन लेना है। फिर धागा पीछे कीजिए, देखिए हमने पिछली बार हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे फर्स्ट रो में, ये अब हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने अब इन 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद ये वाला फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर ये वाला फंदा हमारा सीधा, एक फंदा सीधा जाली वाला, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा पीछे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा, यहाँ जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और एक फंदा सीधा। अब ये 2 फंदे हमने इस तरीके से सिलाई में लेके 2 का एक कर लेना है पीछे की तरफ से। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 और 2। अब बस अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे कीजिए। उसके बाद 2 फंदों को हमने 2 का एक कर लेना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ आगे से सीधा बुन लिया। उसके बाद ये एक फंदा सीधा, यहाँ जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और जाली वाला फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए और ये वाला फंदा हमने 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुन लेना है। फिर धागा पीछे कीजिए, ये जाली वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है, यहाँ जाली डलनी है, धागा आगे करके ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में ले लेना है और पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और एक फंदा सीधा और ये वाले फंदे 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। फिर से इसी को रिपीट करना है हमने, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक कर लेना है, दोनों को आगे की तरफ से 2 का एक करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया और एक फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये जो जाली वाला फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। फिर से धागा पीछे कीजिए और एक फंदा सीधा, धागा आगे, ये वाला फंदा सीधा,
एक फंदा सीधा हो गया। उसके बाद अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इसको इस तरीके से हमने सिलाई में लेके दोनों को 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। उसके बाद अब देखिए ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा हमारा सीधा। तो ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो आपको जैसे मैंने बताया था, ये देखिए सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टे आपने उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड में ये पहला फंदा एज इट इज उतार के आपने एक फंदा उल्टा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। उसके बाद धागा पीछे कीजिए। पिछली बार देखिए दो फंदे हमने सीधे बनाए थे, अब हमने सिर्फ एक फंदे सीधा बनाना है। एक फंदा सीधा हो गया। अब ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। सीधा बुन लिया। उसके बाद ये वाला फंदा सीधा, एक फंदा सीधा हो गया। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। धागा आगे कीजिए, ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और एक फंदा सीधा। और उसके बाद ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और एक फंदा सीधा। बस अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर 2 का 1 कर लेना है, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुनना है और एक फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और एक फंदा सीधा। उसके बाद ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और ये एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है आगे की तरफ से। उसके बाद एक फंदा सीधा। यहाँ धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे कीजिए, 2 फंदे उल्टे हैं तो इनको हमने उल्टा बुन लेना है। धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और एक फंदा सीधा। उसके बाद ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से इस तरीके से 2 का 1 कर लेना है और एक फंदा बच गया, इसको हमने सीधा बुन लेना है। और लास्ट में हमारे 2 फंदे हैं, इसमें से एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा हमारा सीधा। तो मेरी फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो आपको जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है और जो जाली वाले फंदे इनको हमने उल्टा ही बनाना है। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सिक्स्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेवन्थ रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद एक फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनना है। उसके बाद देखिए अब धागा पीछे कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर लेना है, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुना और एक फंदा सीधा। अब यहाँ जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है, 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। फिर से धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और एक फंदा सीधा। उसके बाद इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके दोनों को 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है जैसे हमने ये वाला किया। धागा अपने तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है और एक फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, यहाँ पर जाली डलनी है और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे कीजिए और ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे, ये 3 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और एक फंदा सीधा। उसके बाद ये 2 फंदों को इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से हमें 2 का 1 कर लेना है। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया, एक फंदा सीधा। धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डलनी है और 3 फंदों को आपने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे, धागा आगे कीजिए, यहाँ पर जाली डलनी है और एक फंदा सीधा। और ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से सिलाई में लेके पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। और ये लास्ट के फंदे हैं, इसमें से एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। तो ये मेरी 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो आपको जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है, सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा। तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये पैटर्न की लास्ट रो है तो ये बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से आया ये, इस तरीके से। अब हमने फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है जैसे हमने यहाँ फर्स्ट रो से किया था। इन्हीं 8 सिलाई को आप रिपीट करते जाइए तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको आप लेडीज़ कार्डिगन, हाफ जैकेट, बेबी स्वेटर में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।